हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं आज आपको बताऊंगा ईपीएस पेंशन को लेकर होने वाला है बड़ा फैसला। जाने अब कितनी होगी मिनिमम आपकी पेंशन। जो ईपीएफओ के कर्मचारी हैं, तो ईपीएफओ की तरफ से जो भी आपको एक फैसला जो उन्होंने लिया है बड़ा फैसला, वो आपके पक्ष के लिए लिया है। और आपकी जो मिनिमम जो पेंशन होने वाली है कितने होने वाली, इस विषय में आज बात करेंगे। ईपीएफ पेंशन को लेकर होने वाला है बड़ा फैसला। निजी क्षेत्र के बैंकों में काम करने वाले कर्मचारी अपने मूल वेतन पर 12% प्रोविडेंट फंड में योगदान करते हैं। कहने का मतलब है, जो भी कर्मचारी है, बैंक के कर्मचारी हो, कोई भी निजी कर्मचारी हो, प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे किस चीज़ में भी हो, तो उनका जो पीएफ कटता है, तो वो जो जो मूल वेतन होता है उनका, उसमें से 12% 12% प्रोविडेंट फंड में जाता है, पीएफ में जाता है। योगदान करते हैं वो लोग जो पीएफ में करता है। प्राइवेट फंड पीएफ को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा विनियमित किया जाता है। इसके अलावा कंपनी भी 12% का योगदान देती है। जैसे 12% आपका कर्मचारी का करता है, तो उतना ही परसेंटेज आपकी कंपनी भी आपको योगदान करती है जितना कि आपका करता है। और राशि जो है ईपीएफओ पे पास जमा करती है उसके पास एक, जैसे आपका एक बैंक अकाउंट होता है, वैसे भी ईपीएफओ के पास भी अपनी एक पासबुक होती है, अकाउंट, जिसमें आपका पैसा जमा होता है। ठीक है। कंपनी द्वारा दिए जाने वाले पीएफ को 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला 8.33% पैसा कर्मचारी पेंशन योजना, 8.33% पैसा जो है कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में जाता है, जबकि 3.67 मतलब 3.67% ईपीएफ योजना में जाता है। जो आपके 8.33% जो ये बता रहा है, वो आपका जो है वो पेंशन योजना में जाता है, जबकि जो 3.67% है वो ईपीएफ योजना में जाता है, पीएफ में जाता है आपका। ठीक है। कहने का मतलब है, जो भी कर्मचारी है जो उनका कटता है, उसमें से कुछ परसेंट जो है 8.3 उनके पेंशन योजना में जाता है, जबकि 3.60% उनके ईपीएफओ ईपीएफ में जो योजना में आता है, योजना होती है, उसमें जाता है। ठीक है। तो ये आपका एक एक करके कंट्रीब्यूशन ये आपका जमा होता है। ठीक है। और जो कटता है, जो होता है, सब चीज़ वो होता है जो आपका यहाँ पे जमा होता है ईपीएफओ के फंड में, इसमें जो। और साथ में अभी देखिए कि ईपीएस पेंशन को लेकर होने वाला है जो फैसला होता था, इसमें कि वर्ष 2014 ईयर 2014 से केंद्र सरकार ने कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के तहत हर महीने न्यूनतम 1,000 रुपये पेंशन तय की है। लंबे समय से ईपीएस के तहत ईपीएस पेंशन फंड को बढ़ाकर कम से कम 7500 मतलब 7,500 रुपये प्रति माह करने की मांग की जा रही है। मतलब कहने का मतलब है, जब 2014 के में जब केंद्र सरकार ने कर्मचारी को पेंशन योजना की जो तहत ये हर महीने जो रिटायरमेंट के 60 साल उम्र पार कर गए हैं, या जो रिटायरमेंट हो गए हैं और उनको जो पेंशन लग रही है, या 58 साल के बाद क्या होती है, थोड़ा कम लगती है। अभी इसमें भी एक देखा जाए तो इसमें भी अलग चीज़ें वह है। 58 साल हो गए, 10 साल की आपने जॉब कंप्लीट कर ली, फिर भी आप पेंशन के हकदार हो जाते हैं, लेकिन आपको कुछ परसेंटेज कम होता है। वैसे अगर 60 साल में आप रिटायरमेंट होता है, 10 साल सर्विस हो जाती है, 60 साल में आप रिटायरमेंट होता है, 10 साल से ऊपर की आपकी सर्विस हो जाती है, 10 साल लगभग मान लो, तो आपको भी वो 1,000 रुपये जो मासिक पेंशन जो आपको मिलती है रिटायरमेंट होने के बाद, अब वह बढ़कर पेंशन की जो कम से कम वो 7,500 रुपये ये करने की मांग की जा रही है। मतलब कि 7,500 रुपये इसकी मांग करने जा रही है। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम को लेकर हुआ बड़ा विरोध प्रदर्शन। इसमें विरोध भी हुआ, क्यों हुआ? पेंशन भोगियों के लिए गठित कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम राष्ट्रीय आंदोलन समिति ने बुधवार को 31 जुलाई 2024 को राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन का आरंभ किया है, जिसमें मासिक ईपीएस पेंशन फंड को कम से कम 7,500 रुपये की मांग की जाएगी। कहने का मतलब है, जो इनने पेंशन को लेके जो मांग उठाई है कर्मचारियों ने, वो 1,000 से जो थी 1,000 रुपये जो मिलती थी पर मंथ, वो अब बढ़ा के 7,500 की इनने मांग करी है। जो इसका इनका विरोध प्रदर्शन भी किया है इनने, वो भी दिल्ली के जंतर मंतर में 31 जुलाई 2024 को ये हुआ था। ये मांग इनने अभी करी है। तो
लगभग इस बारे में जो जानकारी है, ईपीएस के माध्यम से पेंशन को लेकर होने वाला जो फैसला था, समिति ने अपने बयान में कहा कि पिछले कई सालों से करीब 78 लाख ईपीएस पेंशन भोगी न्यूनतम पेंशन सीमा बढ़ाने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का दरवाजा खटखटा रहे हैं, लेकिन सरकार ने उनकी मांगों पर सुनवाई तब तक नहीं की है जब तक कि कर्मचारी अधिक ईपीएस पेंशन फंड की मांग, जो भी अभी तक उनके लिए जो 78 लाख पेंशन भोगी हैं, इसमें भी जो पिछले साल में से दादा वो लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारी पेंशन बढ़ा दी जाएगा, 1000 रुपये से आगे बढ़ा दी जाए, लेकिन अभी तक सरकार द्वारा कोई योजना ऐसी बनाई नहीं करी है। इन लोगों ने मांगों को, जो इनकी मांगे हैं उनकी कोई योजना नहीं बनाई है, इस चलते अभी तक वो प्रोसेस में चल रही है। लेकिन कर्मचारियों की ने भी अधिक ईपीएस पेंशन फंड की मांग। कर्मचारी पेंशन योजना समिति के अध्यक्ष अशोक राउत ने कहा, फिलहाल पेंशन भोगियों को औसतन 1450 रुपये मासिक पेंशन मिलती है, जबकि 3.6 मिलियन पेंशन भोगियों को 1000 रुपये से भी कम पर गुजारा करना पड़ता है। मतलब वो कहना चाहते हैं फिलहाल जो पेंशन भोगियों हैं उनको 1450, जो अभी हाल ही में बढ़ी है, वो पहले 1000 रुपये ही थी, वो कुछ टाइम पहले वो बढ़ी है 1450 रुपये, जो अब मिल रही है बढ़ के कुछ टाइम पहले, वो अब 1450 से 550, जबकि पहले जो 3.6 मिलियन पेंशन जो भोगी थे वो 1000 रुपये में से भी कम में गुजारा करना पड़ता था। लेकिन अब उन राजनीतिक दलों का समर्थन करेंगे जो हमारी ईपीएस पेंशन फंड की समस्याओं का समाधान करेंगे, हमारी मांगे तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। अब कुछ लोग तो 1000 रुपये में पहले गुजारा करता, अब 1450 रुपये थोड़ा बढ़ाई है गवर्नमेंट ने, जो भी बढ़ाई हुए है और थोड़ा बढ़ के आती है। तो कहने का मतलब ये है कि पहले भी 1000 रुपये में लोग गुजारा करते थे, अब 1450 कर लिए, जबकि जो मांग है कर्मचारियों की वो 7500 रुपये की मांग है, ठीक है, 7500 रुपये की, 7500 की वो मांग है। तो उसकी मांग के लिए ये अभी भी इनका संघर्ष चला आ रहा है, और ये बार बार समर्थन करते रहेंगे जो इस चीज़ में, इन चीज़ों के इनको योगदान में इनकी जो मदद करेगा कि जो ये पेंशन है वो 1000 से बढ़कर 7500 रुपये तक होने चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि कर्मचारी पेंशन योजना, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के नियमित पेंशन फंड में लंबे समय तक योगदान के बावजूद पेंशन को बहुत कम पेंशन मिलती है। मौजूदा ईपीएस पेंशन प्रोविडेंट फंड को जोड़ दें तो यह राशि एक बुजुर्ग दंपति के लिए जीवन जीने के लिए बहुत कम है। कहने का मतलब है कि जो भी नियमित पेंशन फंड के लंबे समय तक जो योगदान मिल रहा है इनको पेंशन हो गया, वो बहुत कम मिलती है, 1000 रुपये मान के चलो जो उस समय मिलती थी, तो बहुत कम है। एक देखा जाए तो एक बुजुर्ग के लिए, दंपति पत्नी और हस्बैंड के लिए अपना जीवन यापन करने के लिए वो बहुत कम है। तो इस वजह से इस बारे में चर्चा हो रही है कि ये पेंशन बढ़ा दी जाए। पेंशन पात्रों के बारे में एम्प्लॉय पेंशन स्कीम नियम क्या है, ये नियम जो है उसके बारे में चलिए आज मैं आपको बताता हूँ। कर्मचारी पेंशन योजना के अनुसार ईपीएस पेंशन फंड के तहत किसी भी व्यक्ति को पेंशन तभी मिलती है जब वह अपनी सेवा 10 साल पूरे कर लेता है। अभी इसी पहले में मैंने बात करी थी कि 10 साल पूरे कर लेता है तभी वो पेंशन आपको मिलती है। समिति के राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह कहते हैं कि सभी राजनीतिक दलों की, चाहे वे सत्ता में हो या विपक्ष में, यह बड़ी जिम्मेदारी है कि वे कम से कम 7500 रुपये प्रति माह पेंशन सुनिश्चित करें, और इसके साथ ही महंगाई भत्ता और मुफ्त चिकित्सा सुविधा भी दी जाए, ताकि बुजुर्ग जो लोग हैं वो अपने जीवन के बचे हुए कुछ हुए दिनों के सम्मान के साथ जी सके। सरकार जल्द ही सरकारी पेंशन योजना के पेंशन बढ़ोतरी का फैसला ले सकती है। कहना क्या है कि पेंशन उसको मिलती थी, जो थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दे देता हूँ, जिसके 60 वर्ष कंप्लीट हो गए हों और जिसने जो अपनी जो जॉब के उसने 10 साल पूरे कर लिए हो नौकरी के, तो वो आपको पेंशन योजना के आप उसमें लाभार्थी हो जाएंगे। और साथ ही जो गवर्नमेंट का कहने का मतलब है, जो ये कर्मचारी महंगाई के लिए कर रहे हैं अपना कि 1000 से 7.5 हो जाए, वो कहना भी उनका ठीक है कि जो महंगाई भत्ता है और मुफ्त चिकित्सा है उसमें भी इन चीज़ों के बारे में इनको इनका लाभ मिल सके, इनको सुविधाएं मिल सके, जिससे कि ये महंगाई आजकल की जो महंगाई बढ़ते जा रही है थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत मुफ्त चिकित्सा जो आजकल की है, तो उसमें भी जो खर्चा हो सके उनकी दिनचर्या उससे चलते रहे कि महंगाई में भी उनको थोड़ा बहुत मदद मिल सके सरकार द्वारा, और मुफ्त चिकित्सा द्वारा सुविधा भी दी जाए, उनको भी मुफ्त चिकित्सा की सुविधाएं मिल सके, ताकि बुजुर्ग अपने जीवन को बचे हुए दिनों को बहुत अच्छी आराम से समय बिता सके, जिससे कि उनकी सारी समस्याओं का समाधान हो सके हैं। तो इनने सरकार से जल्द इन पर अपनी एक
पेंशन की एक इनने अपनी एक अपना पक्ष रखा है, जिससे कि जो इसमें दिया गया है कि सरकार अब जल्द ही इस बारे में बढ़ोतरी के लिए फैसला ले सकती है और इसमें कोई योजना बनाएगी। तो गवर्नमेंट के लिए यह है, इनने एक अपनी तरफ से पक्ष रखा है कि जल्द से जल्द हमारी पेंशन पर बढ़ोतरी हो सके। तो आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें और ऐसी वीडियो में फिर से नई वीडियो लेके आऊँगा और नई नई जानकारी आपको मिलती रहेगी इस वीडियो के माध्यम से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।